है कि जो लोग बाहर से आते हैं पाकिस्तान में नुकसान करके फिर पाकिस्तान से वापस चले आते हैं। आखिर हमारा भी नतीजा वही हो रहा था कि अब हम जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने एक मौका दिया। एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो रही थी डिफेंस फेज 2 में, और थाई सी फूड रेस्टोरेंट। तो वहाँ पर सुल्ताना सिद्दीकी और उनके बेटे दुरैद और एक उनका जो क्या नाम है प्रोड्यूसर डायरेक्टर था रेहान, मैं सबके नाम मुझे याद है, तो ये तीनों आए हुए थे। तो ग्रैंड ओपनिंग थी, उसमें एम्बेसीज भी आई हुई थी, बहुत सारे एयरलाइंस के लोग भी थे। तो सबको आपस में मैं मिलवा रहा था, इसलिए कि मैं वहाँ जनरल मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। तो सुल्ताना आपा ने मुझे मुख्तसर ये कि मुझे ऑफ़र की कि भाई आप इतना कुछ सीख कर आए बाहर से, तो आज हमारा मॉर्निंग शो शुरू होने वाला है हम टीवी का, तो आप मेरे पास आ जाए, वहाँ पर काम करें। मैंने कहा मैं शेफ़ तो हूँ लेकिन टीवी वगैरह पे कभी मैंने काम नहीं किया। कहने कि नहीं आप आएँ तो सही, हम देखते हैं ना, आपको हम सिखा देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब मैं वहाँ गया तो देखा कि बहुत टीवी पे आने वाले शेफ़ जो हैं वो भी बैठे हैं वहाँ। नाम नहीं ले रहा, 4-5 शेफ़ थे जो नोन थे टीवी पे। तो मैं दिल में सोचने लगा कि मैंने कहा यार मुझे क्यों बुला लिया इन्होंने, वहाँ तो शेफ़ मौजूद है। तो लेकिन कहते हैं किस्मत जो होती है ना इंसान की, वो पता नहीं क्या करना जा रही होती है। तो वही हुआ कि उन सब में से उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, मैं गया, मैंने जाकर मेरी बात हुई उनसे, तो मैंने पूछा भी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर था रेहान, मैंने कहा यार मुझे क्यों सिलेक्ट किया? तो कहने लगा कि आप तो सुल्ताना आपा से पूछें कि उन्होंने आपको सिलेक्ट क्यों किया। बहरहाल ये बात आई गई होगी। उसके बाद मैंने पहला मॉर्निंग शो शुरू किया कोमल रिजवी के साथ, मॉर्निंग विद कोमल के साथ। फिर उसके बाद लाइव शुरू कर दिया, फिर कोमल ने छोड़ दिया, फिर गज़ल आ गई, गज़ल के साथ फिर लाइव मॉर्निंग शो शुरू हो गया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर मैं हम टीवी, और उसके बाद इंडस पे, और फिर TV1 पे, फिर क्या नाम है आज टीवी पे, सब जगहों पे मैं फिर काम करने लगा। फिर कुछ अरसे के बाद पता चला कि भाई वो कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन कर लें कि एक ही चैनल पे आपको काम करना है। फिर मसाला टीवी हमने बनाया, माशाल्लाह इन्हीं हाथों से हमने मसाला टीवी खड़ा किया। और मसाला टीवी फिर मैं रेगुलर एक चैनल को मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 11 साल हम टीवी का पहला शेफ़ हूँ मैं, और मसाला टीवी दोनों मिलाकर 11 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो आपको पता है होती है हर जगह। पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं है। जब वहाँ पर पॉलिटिक्स वगैरह होने लगी तो फिर मैंने जो है अपना किनारा कशी इख्तियार कर ली मैंने, और मैं फिर वहाँ से आज टीवी मैंने ज्वाइन कर लिया। और अब मैं आज टीवी पे काम कर रहा हूँ तकरीबन कोई 4.5 साल से, और माशाल्लाह मुस्तकिल मिजाजी से काम करता हूँ। अपने जैसे जापानीज होते हैं अपने काम में बहुत ही ईमानदारी के साथ करते हैं, तो मेरे अंदर भी आदत है कि मैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए काम नहीं करता। तो 11 साल वहाँ काम किया, अब 4.5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं डॉलेंस का ब्रांड एम्बेसडर, और इसके साथ अजीनोमोटो का ब्रांड एम्बेसडर, और बहुत सारी कंपनियों के साथ जो है एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहा हूँ। और लाइव शो जो होते हैं ब्रांड के साथ मुख्तलिफ शहरों में वहाँ जाता हूँ। पाकिस्तान से बाहर बहुत नुमाइंदगी की मैंने, इंडिया में किया मैंने, पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू जाकर कतर में मैंने किया, और दुबई में मैंने किया पाकिस्तान की नुमाइंदगी। अल्लाह ताला का एहसान है। और आखिरी जो कोविड से थोड़ा पहले हमने मोरक्को में जो है एक बिरयानी फेस्टिवल, वहाँ की रॉयल फैमिली और तमाम एम्बेसी को बुलाकर यहाँ से मैं अपनी टीम लेकर गया था। तो वहाँ पर हमने बिरयानी फेस्टिवल किया, बहुत सारे किस्म की बिरयानी हमने बनाई वहाँ पर, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो मैं चाहता था अपनी पाकिस्तान की एक नाम हो पूरी दुनिया के अंदर, और मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया। और अब हमारा लास्ट प्लान जो है इंशाल्लाह 2-3 महीने के बाद हम अमेरिका में वाशिंगटन के अंदर ये अपना कुकिंग का एक कंपटीशन करवाने जा रहे हैं, और जिसके अंदर एज ए जज मैं हूँगा। और इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। और लेकिन अब मेरा शौक़ ये नहीं है कि अब मैं कहीं बाहर जाके सेटल हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि एक इंसान की हर चीज़ की एक उम्र होती है ना, तो अब सुकून के साथ पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ। जो मेरा टैलेंट है, अल्लाह ताला ने जो मुझे टैलेंट दिया है, वो मैं चाहता हूँ कि नए जो यूथ है, बच्चे हैं, उनको मैं वो टैलेंट दूँ, ताकि मैं इस दुनिया में अगर ना भी रहूँ
तो भी जो है ना मेरे मेरे जो सीखे हुए बच्चे हैं वो आगे कुछ कर सकें, कुछ उनको पता चल सके दुनिया में हम क्या कर सकते हैं, कितना हम अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़े बहुत पैसे देकर या खाना खिलाकर बात को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं चाहूँगा कि जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो अपनी स्किल जो आता है, अगर आप इंजीनियर हैं, आप कोई इलेक्ट्रीशियन हैं, आप कुछ भी हैं, वो चीज़ें जो है ना, वो आपकी टेक्निक्स अगर आप देंगे ना लोगों को, तो उनके हाथ में हुनर आ जाएगा। तो हुनर जो है वो फिर इंसान को बड़ा बनाता है, इसलिए कि आप कमाते हैं तो आपकी पूरी फैमिली उससे सपोर्ट आपको मिलती है, और फिर फैमिली नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान को जो है ना आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ख्वाहिश है, और फ्यूचर में इंशाल्लाह मैंने जैसे बताया कि मैं एक आज़ाद फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूँ, और जो हमारा मेन टारगेट है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन है। और हमने जो मेन टारगेट रखा है स्ट्रीट चिल्ड्रन में, जो सबसे अच्छी जो नाम आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमने रखा है स्ट्रीट मास्टर शेफ़ के नाम से, यानी कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनको हम मास्टर शेफ़ बनाएं, और पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी वो काम करें, और ज़र मुबादला कमा कर हमारे मुल्क की जो है ना वो मदद करें। इसलिए कि हमारी सैलरीज बहुत होती हैं शेफ़्स की, डॉक्टर और इंजीनियर से ज़्यादा सैलरी होती है। जो मुझे अभी देख रहे हैं बच्चे जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको मैं लाजमी कहूँगा कि हमेशा काम को ईमानदारी के साथ, जब आप काम कर रहे हों या कोई चीज़ सीख रहे हों, उस वक़्त आपका दिमाग, आपका दिल और आपका जिस्म तीनों एक लाइन में होना चाहिए। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा शेफ़ कैसे बना जा सकता है? तो अच्छा शेफ़ उसी वक्त बना जा सकता है जब आपका दिमाग, आपका दिल और आपका जिस्म तीनों एक ही माने काम कर रहे हैं। आपका दिल कुछ सोच रहा है, दिमाग कुछ सोच रहा है, आपका जिस्म कहीं और जा रहा है, तो कभी भी आप अच्छे शेफ़ नहीं बन सकते हैं। इस अच्छा शेफ़ बनने के लिए आपको पूरी तवज्जो चाहिए होती है, एक एक मिनट आपका कीमती होता है, और शुरू का जो टाइम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप यंग होते हैं और आपके सामने चीज़ें बन रही होती हैं, कोई भी चीज़ बन रही हो, वो इटालियन हो या मैक्सिकन हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन डिश हो, कोई भी चीज़ बन रही हो उसको बगौर देखें। इसलिए कि हमारे जापानीज़ टीचर्स का कहना है कि 80% इंसान देखकर सीखता है, और 20% जो है वो इंसान को सिखाया जाता है। तो ये पॉइंट जो है इसको आपने गिरे में बांध लें, और इंशाल्लाह शेफ़ गुलजार की बात आपको हमेशा याद रहेगी। और ख़वातीन ख़ास तौर पर जो घर पर काम करती हैं, उनको मैं मशवरा ये दूंगा कि हमेशा अपना सेफ्टी का ज़रूर ख्याल रखें। इसलिए कि ये बात मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, और अभी इस इंटरव्यू में लाजमी कहूँगा, दुपट्टा हमारा जो है ना वो शिफॉन वगैरह का दुपट्टा होता है, ये बहुत ख़तरनाक होता है कि आग लगने का ख़तरा। एप्रन ज़रूर पहने, और वो भी कॉटन का एप्रन, ठीक है, उससे आपकी बहुत ज़्यादा बचत होती है। अपने किचन के अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम ज़रूर लगाएं, ताकि किचन में जो आपको पता है जो खाने की बदबू या महक होती है या ऑयल उड़ता है, वो आपको नज़र नहीं आता, बहुत बारीक होता है, ठीक है, तो वो आपके बालों पे जाता है, आपके स्किन पे लग रहा होता है, तो उसकी वजह से फिर इंसान को बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, बाल गिरने लग जाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता बेसिकली ये हो क्यों रहा है हमारे साथ। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए कि मैंने हर्बल का कोर्स किया हुआ है, मैंने इसके बारे में, हर्बल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं ये मशवरा आपको दे रहा हूँ कि हमेशा या तो सर ढाँप कर काम करें, लेकिन दुपट्टे को कम से कम बांध लें अच्छी तरह से ना। इसलिए कि घर में एप्रन पहन कर आप काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी आपको मिलेगी। और एग्जॉस्ट का इसलिए कह रहा हूँ कि जो ऑयल उड़ता है ना, जो आपके बालों पे जाके लग रहा होता है, वो बाहर निकल जाए कमरे में से, इसलिए कि महक ज़्यादा देर तक आपके किचन में रहेगी, तो उससे फिर ये कॉकरोच और बहुत सारी चीज़ें जो हैं पैदा होती हैं। तो ये चीज़ें जो चीज़ें मुझे मालूमात हैं, जो हम अपने 5 स्टार होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में और मुख्तलिफ़ जगहों पे हम करते हैं, तो स्प्रे करते हैं, उसमें मेडिसिन डालते हैं ताकि वहाँ पर कोई जरासीम पैदा ना हो, जिसकी वजह से जो है लोगों को बीमारी ना लगे। तो यही चीज़ें आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, इसलिए कि आप अगर अपने घर पे करेंगे ये सब चीज़ें, तो इस तरह के पाउडर्स मिलते हैं, इस तरह के केमिकल्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो आप अपने किचन में महीने 2 महीने में एक दफ़ा डाल लें। उससे क्या होगा कि आपके बच्चे सेफ रहेंगे, बीमारी नहीं लगेगी आपको। किचन जितना साफ़ रहेगा उतना ही आप अपने आप को हाँ, ग्लव्स का थोड़ा
बहुत ही सस्ता 5-10 रुपए में आपको ग्लव्स मिल जाते हैं। एक दफ़ा आपने ग्लव्स पहन लिया, उससे आपने खाना बनाया। मैरिनेशन करते वक्त हमारे नाखून में या अंगूठी जो लोग पहनते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर मशवरा ये है कि इसके अंदर बैक्टीरिया चला जाता है। तो जब भी काम करें अंगूठी उतार कर काम करें, हाथ को वॉश करके काम करें, नहीं तो आप ग्लव्स पहन कर काम करें, ठीक है, मिक्सिंग वगैरह करते वक्त। तो उससे क्या होगा कि कोई जरासीम आपके खाने में नहीं जाएगा। दूसरा ये कि बच्चे भी सेफ, घर वाले तमाम सेफ। तो बार बार बीमार जो हो जाते हैं घर में, तो उसका सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम लाजमी, घर को थोड़ा सा हवादार भी रखें। 3 दिन में एक दफ़ा, ये सुन्नत भी है कि पर्दे वगैरह हटाकर थोड़ा सा हवा आने दें कमरे के अंदर। अगर धूप आ जाती है तो ठीक है, इससे जो एयर पास होती है ना, उससे हमारी बहुत सारी जरासीम हमारे जिस्म में जो लग जाते हैं, उससे जो है बीमारी होती है, तो उससे हम बच सकते हैं। तो ये मेरी एक थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए एक मशवरा था जो मेरे दिल में था, तो मैंने कहा चले इस इंटरव्यू में लाजमी आपके साथ शेयर करूं। और बस आखिर में जाते बस ये बात कहूँगा कि हमारे पाकिस्तानियों में से एक चीज़ कम होती जा रही है, जो बहुत तेज़ी से कम हो रही है। एक हसद हो रही है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है फजूल की। अच्छा, एक दूसरे से नफ़रत, ये चीज़ें हो रही हैं। यकजहती बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आपस में मजबूती नहीं आ रही। जो एक पाकिस्तानियत है, हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में बटते जा रहे हैं आपस में। तो वो चीज़ जो है ना, इंडिविजुअल हम कभी कभार नहीं सोचते कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक मशवरा दिया, बताया कि मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा है कि ऐसे मैं करूँगा लोगों की हेल्प करने के लिए। तो हमें सबको चाहिए कि हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, इसलिए कि पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क नहीं है, गरीब मुल्क है, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करने के लिए क्या आइडिया लगाना है। हर चीज़ हम अगर किसी दूसरे पे डालेंगे, अगर हम खुद ड्राइव सही नहीं करेंगे, हम खुद अपना क्या नाम है जो ट्रांसपोर्ट है उन चीज़ों का या सिग्नल का, इन चीज़ों का ख्याल हम खुद नहीं करेंगे, कचरा हम फेंकेंगे लेकिन दूसरों को कहेंगे यार तुम सही कर दो, तो ऐसा होता नहीं है। सब मिलकर अगर हम इन चीज़ों को करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।